भी हमें घर में मकड़ी के जाले ये सब नहीं रहने। तो इस तरीके से आप हाथ से बुझा दें, लेकिन कभी भी। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे घर में सुख शांति के लिए हमें कौन से काम हैं जो ज़रूर करने चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। घर को मंदिर जैसा ही स्थान मिला है और हमारे घर का जैसा वातावरण रहता है उसका प्रभाव पूरे सदस्य पर पड़ता है। इसीलिए हमें घर का जो वातावरण है उसको मतलब अच्छा रखना है, सुखमय रखना है, शांति से रहना है। और अगर हम घर में अच्छे से रहते हैं तो उस घर का विकास ज़्यादा होता है, घर में सुख शांति बरकत होती है। और जिस घर में मतलब कलह है, अशांति है, तो घर में कितना भी रुपया पैसा आता है लेकिन घर में सुख शांति नहीं रहती है, और जो भी मतलब पैसा भी आता है तो वो खर्च हो जाता है। इसीलिए हमेशा चाहिए कि घर का जो वातावरण हो, हमारा जो घर है वो अच्छा रहे। इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहला काम है, सुबह उठ के हमें अपने घर में कुछ भजन ज़रूर चलाना चाहिए। भजन चलाने से, भजन सुनने से उसका भी प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा ही पड़ता है। और सुबह का इन्वायरमेंट बहुत ही मतलब शांतिपूर्वक होना चाहिए। सुबह में जितना अगर हम अच्छा माहौल रखते हैं, जितना ही शांत माहौल रहता है, भक्तिमय माहौल रहता है, उसका प्रभाव हमारे मतलब पूरे दिन पर पड़ता है। इसीलिए सुबह का जो इन्वायरमेंट है, सुबह का जो माहौल है वो हमें भक्तिमय रखना चाहिए। इससे तो घर में मतलब सकारात्मकता आती है और घर में एक अलग ही माहौल रहता है। तो आप काम करते रहें, आप चाहें तो मतलब मोबाइल से भी, आजकल तो मोबाइल का सुविधा है, तो आप मतलब भजन चला लें और काम भी करते रहें, भजन भी सुनते रहें, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो इस काम को हमें ज़रूर करना चाहिए। दिन की शुरुआत हमें हमेशा अच्छे ढंग से करनी चाहिए। जैसा अगर हमारा सुबह का शुरुआत होता है उसी तरीके से हमारा पूरा दिन गुजरता है, क्योंकि सुबह ही सबसे पहले नींव होती है। और कभी भी हमें झाड़ू को इस तरीके से खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। झाड़ू को हमेशा ऐसे रखना चाहिए और कभी भी झाड़ू को पैर से ना मतलब पैर नहीं लगाना चाहिए, और इसे लांग कर भी हमें इधर नहीं जाना चाहिए। अगर गलती से झाड़ू में अगर पैर लग जाए तो हमें प्रणाम कर लेना है, लेकिन हमें इसको कभी लांघना नहीं है, इसको पैर से मार के उधर नहीं करना है। और झाड़ू को कभी भी आप ऐसे खड़ा करके ना रखें, वो अच्छा नहीं होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। और कभी भी हमें बिस्तर पर बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। अगर हम बिस्तर पर खाना खाते हैं तो इससे मतलब एक तो हमारा बिस्तर जूठा हो जाता है और रात में बुरे सपने आते हैं। तो कभी भी इसीलिए हमें बिस्तर पर खाना नहीं खाना चाहिए। और घर की साफ सफाई हमें हमेशा करनी चाहिए। कभी भी घर में हमें मकड़ी के जाले ये सब नहीं रहने देना चाहिए। जहाँ पर मकड़ी के जाले वगैरह हैं तो वहाँ राहु का वास होता है, और इससे हमारे घर में मतलब बीमारियाँ आती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो इसीलिए कभी भी हमें घर में मकड़ी के जाले ये सब नहीं रहने देना चाहिए। हमेशा अच्छे से घर की साफ सफाई करनी चाहिए। पूजा हमेशा सुबह में ही करनी चाहिए। तो आप सुबह में हो सके तो स्नान कर ले, और पूजा जब भी आप करें तो दिशा का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करनी चाहिए या पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करना चाहिए। पूजा करने के लिए दो ही दिशा ज़्यादा अच्छा होता है। और पूजा हमेशा हमें सुबह में 6 से 8 बजे के बीच में कर ही लेनी चाहिए। वो पूजा का मतलब एक अच्छा समय होता है। और आप तो 12 बजे से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन
लेकिन हमेशा पूजा हो सके तो 6 से 8 बजे के बीच में ही करना वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप सुबह में जल्दी उठें और स्नान वगैरह करने के बाद पूजा कर लें। और पूजा करते समय कभी भी हमें आरती को या दीपक हो या अगर इस तरीके से अगर हम धूप जलाए हुए हैं तो कभी भी हमें फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। इससे अग्नि देवता का अपमान होता है। आपको बुझाना ही है तो इस तरीके से आप हाथ से बुझा दे, लेकिन फूंक मार के हमें नहीं बुझाना चाहिए। वो भगवान का मतलब अपमान होता है। तो ये सब गलती हमें नहीं करनी चाहिए। और पूजा रूम में हमेशा 1 लोटा में आप जल भर के ज़रूर रखें। 1 लोटा जल भर के अपने पूजा रूम में रखना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो पूजा करते समय हमें 1 लोटा जल भर के ज़रूर रख देना चाहिए। पहली रोटी हमेशा जब भी आप बनाएं तो गाय के लिए ज़रूर निकालें। गाय के लिए पहली रोटी निकालना वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। और वैसे भी पहली रोटी हमें घर के सदस्य को नहीं देना चाहिए। आपके पास मतलब गाय नहीं है तो मतलब बहुत से लोग हैं जो शहर में रहते हैं तो उनको गाय नहीं मिल पाती है, तो आप थोड़ा थोड़ा उनके मतलब 1-1 मुट्ठी आटा जमा करते जाएं, 1 लोई के बराबर। और जिस दिन आपको मतलब टाइम मिले, आप गौशाला जाना चाहती हैं तो वो 1 दिन ही मतलब पूरे दिन के हिसाब से आटा रखिए और रोटी बना के हमें गाय को दे देनी चाहिए। लेकिन हमेशा जो पहली रोटी आप बनाएं तो गाय को ज़रूर दें। गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, तो पहली रोटी हमें गौ माता को ज़रूर देनी चाहिए। और कभी भी हमें शाम के टाइम में नहीं सोना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। बहुत से लोग हैं कि ऑफिस से थके हारे आते हैं या कोई काम करके मतलब आते हैं और शाम के टाइम में वो सो जाते हैं। तो शाम में माता लक्ष्मी के आगमन का समय होता है, तो शाम में कभी भी हमें नहीं सोना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। इससे हमारे घर की लक्ष्मी चली जाती हैं। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और रात में सोते समय हमेशा हमें भगवान का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। हे भगवान, आज का जो दिन है मेरा बहुत अच्छे से गुजरा और कल का दिन भी अच्छा गुजरे। और भगवान को हमें धन्यवाद देना है। जो चीज़ भी आपके पास उपलब्ध है उसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए। और हमेशा भगवान का मतलब स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए ही सोना चाहिए। इससे हमारा जो जीवन है मतलब बहुत सुखमय बीतता है और हमारे जीवन में शांति आती है, सुख समृद्धि आती है। कभी भी हमें चप्पल को इधर उधर फेंक के नहीं रखना चाहिए। चप्पल को मतलब अच्छे से हमें जहाँ पर आपको रखना है वहाँ पर रखें और इसको उलट के भी नहीं रखना चाहिए। और फालतू अगर आपके घर में एक्स्ट्रा चप्पल हो जाए तो जो नहीं पहनते हैं उसको हटा दें, लेकिन चप्पल को हमेशा अच्छे जगह पर ही रखें, इधर उधर फेंक के ना रखें, वो अच्छा नहीं होता है। तो हमें इन्हीं छोटे छोटे नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए और हमारे घर का मतलब वातावरण हमेशा अच्छा रहे, इसके लिए कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जैसा हमारा घर होगा उसी तरीके से मतलब हर कुछ होगा, इसीलिए घर को हमें अच्छे से रखना है, सुख शांति बनी रहे, इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।